साउंड वंदितु सौहसिदे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुध केवली हरिणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समय सार जी वीरेंद्राधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जैसे आचार्य देव की 414 नंबर गाथा की टीका हम देख रहे थे, उसमें विशेष अर्थ में 3 बिंदु थे। पहला था कि द्रव्यलिंग का पूर्णता निषेध नहीं है। दूसरा था किसी के उपसर्ग आदि से बाहर में वस्त्र आदि पहना दिए मुनि है, भावलिंगी है, तो उससे उनका भावलिंगत्व जाता नहीं है। दूसरा पॉइंट था क्योंकि उपसर्ग आदि हो सकते हैं। और तीसरा बिंदु था कि अशुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कैसे कारण हो सकता है। अशुद्ध ज्ञान को यहाँ शैक्षणिक ज्ञान कहा है और शुद्ध ज्ञान मतलब केवल ज्ञान कहा है। तो कह रहे कथनचित ये जो अशुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध है, एक देश निरावरण है। और यह कारण है क्योंकि जो जीवत्व है, जो परम पारणामिक भाव है, वो द्रव्य रूपी रहता है, वो पर्याय रूप कभी नहीं होता है। और पर्याय रूप शैक्षणिक भाव है ज्ञान अपेक्षा से, और श्रद्धा अपेक्षा से औपशमिक, शैक्षणिक और शैक चारित्र, ये तीनों आ जाते हैं। इसकी अच्छी विस्तार से चर्चा चली थी। अंतिम जो पैराग्राफ था उसमें एक बिंदु कल चर्चा नहीं कर पाए, अच्छा बिंदु था। देखते हैं 722 नंबर पेज पे अंतिम पैराग्राफ 414 गाथा जैसे आचार्य देव की टीका। इससे यह सिद्ध हुआ, इतनी सब वो तीसरा बिंदु की इतनी सब विस्तार से उन्होंने बात रखी। पंचाष्टकाय की गाथा भी उन्होंने की टीका भी उद्धरण दी पंचाष्टकाय के। तो आखिर यह सिद्ध हुआ क्या कि निर्विकल्प शुद्धात्मा परिचिति, मतलब इसका सामान्य अर्थ शुद्धात्मा अनुभव रूप वीतराग सम्यकत्व चारित्र का अविनाभावी अभेद नय से वह ही शुद्धात्म शब्द से वाच्य शैक्षणिक भाव होने पर भी भाव श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है। अब पढ़ते वक्त थोड़ा अटपटा लगता है, बट आप उल्टा पढ़ोगे इजी हो जाएगा। उल्टा कैसे पढ़ना, तो सब मोक्ष का कारण क्या है, तो बोलते भाव श्रुत ज्ञान। अब वो भाव श्रुत ज्ञान क्या है, तो बोलते शैक्षणिक भाव है। वो शैक्षणिक भाव किससे वाच्य है, शुद्धात्म शब्द से वाच्य। शुद्धात्म शब्द से मतलब वो जो शैक्षणिक सम्यक ज्ञान है शुद्धात्मा रूप हो गया, ये वो कहना चाहे। वाच्य वाचक संबंध होते ना, वाच्य मतलब कहने योग्य और वाचक मतलब कहने वाला। तो शुद्धात्म शब्द से वाच्य जो है वो शैक्षणिक भाव है। पता है हमें शैक्षणिक भाव कौन सा, मति श्रुत ज्ञान वाला, सम्यक मति सम्यक श्रुत ज्ञान वाला। सम्यक शब्द कर रहा हूं मैं, कुमति को तो सवाल ही नहीं लेने का। तो वो मुख्यतः से श्रुत ज्ञान ही है, वो भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान क्या है, ज्ञान की पर्याय। तो मोक्ष किसकी वजह से हुआ, कोई कहेगा शैक्षणिक भाव की वजह से हुआ, चलेगा कोई बात नहीं। क्यों, मोक्ष तो प्रकट हुआ क्षय भाव में, बट उसके अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में भाव श्रुत ज्ञान ही था। वहां तक लेके कौन गया, मोक्ष मार्ग में किसने चलाया। मिथ्यात्व अज्ञान अवस्था थी और यहां मोक्ष प्रकट हुआ, यहां से यहां तक चले कैसे, किसके आधार से, कौन से ज्ञान की पर्याय के आधार से। त्रिकाली आत्मा ने चलाया नहीं, वो कुछ नहीं करता है। वो तो कहता है तुम्हें अगर मोक्ष में पहुंचना है तो मेरा आलम्बन लो, मुझमय हो जाओ, ये वो कहता है। कहता भी नहीं है, हम कहते हैं ऐसा, हम मतलब चर्चा में ऐसा आता है। वो तो कुछ बोलता ही नहीं, वो तो ढका हुआ है। ये तो समझदार हमें बताता है भैया ये वस्तु से ही अनंतों का कल्याण हुआ है, तुम्हारा भी कल्याण होगा, इसको भाव श्रुत ज्ञान में ग्रहण कर लो।
शैक्षणिक भाव में इसे ग्रहण कर लो, इसे प्रकट कर लो, इसे अनुभव कर लो, इसे जान लो, अनुभव कर लो, श्रद्धा कर लो, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, प्रकट कर लो, जो कुछ कहना है कह दो आप, समान अर्थ में ही। बात एक ही है, अलग अलग अपेक्षा से कहने में आ सकता। तो शुद्धात्मा जो त्रिकाली परम पारणामिक जीवत्व भाव है, वह शैक्षणिक भाव होने पर भी उसी में प्रकट हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, मोक्ष का कारण क्या है? भाव श्रुत ज्ञान, और भाव श्रुत ज्ञान क्या है? शैक्षणिक भाव है। और शैक्षणिक भाव से क्या वाच्य है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा शब्द से जो वाच्य शैक्षणिक भाव, मतलब शैक्षणिक भाव शुद्धात्म रूप हो गया। शैक्षणिक भाव क्या है यहाँ पे? सम्यक ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, या भाव श्रुत ज्ञान लिख लो। तो ये कह रहे ये अभेद नहीं से वैसा ही अविनाभावी। जब जब ये होगा तब तब यहाँ निचली भूमिका में शैक्षणिक भाव ही रहेगा, छद्मस्त अवस्था में। तो उसे पूर्णता अशुद्ध मत मानो। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे पता है क्या? साधन भी तुम्हारे पास ही। साधन किसे कहते हैं? कारण को कहते हैं, जिससे साध्य की प्राप्ति थी। साध्य क्या है? सुखी होना, मोक्ष प्रकट करना, या परम पारणामिक भाव को ग्रहण करना। एक ही चीज है। परम पारणामिक भाव को ग्रहण करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, या मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो ये करने का साधन क्या है? तो बोलते तुम्हारे पास ही पड़ा है, भाव श्रुत ज्ञान, और कहीं अन्य से नहीं। और ये भाव श्रुत ज्ञान दूसरे से नहीं आता है। ये भी बात, निमित्त से भाव श्रुत ज्ञान नहीं आता। आगे अभी शादवाद अधिकार में ये चर्चा चलेगी, ज्ञान मात्र की जो विस्तार से चर्चा चलेगी, वस्तु स्वरूप बताएंगे। अज्ञानी क्या मानता है? शास्त्र से ज्ञान होता है। ये कहते हैं भाव श्रुत ज्ञान शास्त्र से नहीं होता। हाँ, ये बात नक्की है, जब श्रुत ज्ञान में, जीव की ज्ञान की परिणति में, जब वो वस्तु स्वरूप पकड़ में आता है, निमित्त रूप में शास्त्र हो सकता है, बाहर में निमित्त रूप में उपदेश देने वाले गुरु आदि हो सकते हैं, कुछ भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनकी वजह से नहीं हुआ है। स्वाधीनता की बात चल रही। भाव श्रुत ज्ञान को कारण कहा, पंच परमिष्टि को कारण नहीं कहा, नव देवताओं को कारण नहीं कहा। समय सार ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान, ऐसा नहीं कहा। अंतिम गाथाएं चल रही। देखो गजब की वस्तु स्वरूप कह रहे, ये कह रहे वस्तु स्वरूप ऐसा। मोक्ष किससे होगा? सब मोक्ष के लिए इतनी तुम प्रयास कर रहे हो, हम तुम्हें सिंपल बता रहे, भाव श्रुत ज्ञान से होगा। भाव श्रुत ज्ञान क्या है? शैक्षणिक भाव है। शैक्षणिक भाव में क्या वाच्य है? तो शुद्धात्मा। शुद्धात्मा आ गया वहां पे शैक्षणिक भाव। और ये शैक्षणिक भाव, भाव श्रुत ज्ञान किसका है? जीव का है। कौन सा है? उत्पाद वाला है। स्वाधीनता देखो जो मोक्ष का कारण वो जीवत्व, वो परम पारणामिक भाव भी मैं ही हूं। और मोक्ष को प्रकट करने का कारण, मोक्ष के आलंबन का कारण भी मैं ही। जिसका आलंबन लेके मोक्ष होगा वो अनंत गुणों का समरूप जीवत्व, सत्ता, अनादि निधन तत्व मैं। और मोक्ष जो प्रकट करेगा वो भाव भी मैं ही। त्रिकाली भाव भी मैं, और उत्पन्न होने वाला, उत्पाद वाला, प्रकट करने वाला भाव भी मैं। दोनों एक ही वस्तु में घटित कर दिए। अभी इतना रहे कि हम दुखी हो रहे, हम कह रहे साहब हमारे पास क्या, हम कहाँ से ज्ञान कर सकते हैं, हम थोड़ी ज्ञानी हैं, हमसे थोड़ी हो सकता है। अरे वो कह रहे हैं भाव श्रुत ज्ञान कारण है तुम्हारा ही, तुम्हारे पास ही पड़ी है और तुम्हें उस वैभव की खबर नहीं। 10 करोड़ की संपत्ति बैंक में तुम्हारे पास ही पड़ी हुई है और तुम्हें पता नहीं, और तुम रिक्शा चला रहे हो। ऐसी हालत हो गई हमारी। क्या कह रहे हैं? तो प्रकट रूप से जो भाव श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो ये अविनाभावी, वीतराग, सम्यकत्व, चारित्र, तीनों चीजें ले ली उन्होंने। मतलब सम्यक दर्शन और चारित्र दोनों ले लिया। अब आगे की और एक बिंदु है, और
एक देश व्यक्ति लक्षण रूप कथनचित भेद कथनचित अभेद रूप द्रव्य पर्यात्मक जीव पदार्थ की शुद्ध भावना रूप अवस्था में शुद्ध पारमाणिक भाव ध्येयभूत द्रव्य रूप से रहता है, परंतु ध्यान पर्याय रूप से नहीं है। इसमें क्या कहना चाह रहे हो कि शुद्ध भावना रूप अवस्था मतलब नहीं, शुद्ध भावना रूप अवस्था मतलब शुद्धोपयोग, सिंपल। शुद्धोपयोग अवस्था में भी भले ही तुम छद्मस्त रहो या केवल ज्ञान हो जाओ, तुम्हारे शुद्धोपयोग अवस्था में भी ये जो तुम्हारा शुद्ध पारमाणिक भाव है ये द्रव्य रूप ही रहेगा, ये कभी भी पर्याय रूप होगा नहीं, किसी का भी हुआ नहीं। इसलिए नित्य निरोध अवस्था में भी द्रव्य रूप छोड़ा नहीं है। द्रव्य मतलब वैसा का वैसा बना रहना। अभी मिथ्यात्व अवस्था है संजीव पंचेंद्रिय की, वहां पे भी द्रव्य रूप छोड़ा नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के बाद भी द्रव्य रूप बना छोड़ा नहीं है, और केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद भी ये द्रव्य रूप बना छोड़ेगा, ध्रुवता छूटेगी नहीं। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद वे ध्रुवता से युक्त है, तो ध्रुवता का नाश कभी होगा नहीं, वो कभी भी पर्याय रूप नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कहेगा देखो ये केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई, चलो मैं भी अभी परिणमन करना चालू कर देता हूं, या अभी सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई तो मैं भी परिणमन करना चालू कर देता हूं। ये कुछ नहीं करता, ये कभी भी ध्यान रूप नहीं होगा, ध्येय रूप ही रहे, आलंबन रूप ही रहेगा। ध्यान रूप हमेशा उत्पाद वे वाली पर्याय ही रहेगी। भेद रूप कथन करो, अभेद रूप कथन करो। अभेद रूप मतलब ये सम्यक ज्ञान की पर्याय या केवल ज्ञान की पर्याय और ये अनंत गुणों का समूह, ये अभेद हो गए, शुद्धोपयोग चल रहा है। अभी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय लीन हो गई त्रिकाली शुद्ध आत्मा में। ऐसी अवस्था में, अभेद अवस्था में भी ये पर्याय रूप परिणमित नहीं हुआ है, ध्यान रूप परिणमित हुआ है। इसे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, इसे इसका ध्यान करना है तो करे, ये इसके ध्यान से विमुख हो जाएगी, पतित हो जाएगी तो मिथ्यात्व में आ सकती। शायद क्षमिक अवक्षमिक होगी तो, शायिक होगी तो नहीं आएगी। ये पर्याय पर का लक्ष्य करने लग जाए, उपयोग बाहर चला जाए, शुभ या अशुभ रूप, तो यहां से च्युत हो सकता है, इसका ध्यान विचलित हो सकता है। यहां पे शुद्ध उपयोग में ध्यान था और यहां चला गया। जैसे नकुल सहदेव का शुद्ध उपयोग में ध्यान था और अचानक उपयोग बाहर चला गया, और भाइयों का क्या होता होगा, तो बोलते ये ध्यान से विचलित हो गए, बट ये विचलित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रूप नहीं, ये ध्येय रूप है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हो, कम जगह ऐसे बिंदु आएंगे। क्या कह रहे? अपना त्रिकाली आत्मा कोई भी अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में, मोक्ष मार्ग की अवस्था में, संसार की अवस्था में, संसार मतलब मिथ्यात्व की अवस्था में, कभी भी ध्येय रूप ही रहा है, ध्यान रूप कभी भी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अभी भी जो आदिनाथ भगवान आदि का सिद्ध शिला में विराजमान है, उनका भी त्रिकाली आत्मा ध्येय रूप ही, ध्यान रूप नहीं हुआ, और उनकी जो पर्याय है वो ध्यान रूपी, वो बस सहज में, उनको ध्यान करना पड़ता नहीं, सहज में हो जाओ। अभी कभी ऐसा नहीं होगा कि ध्यान से च्युत होकर यहां आ जाएंगे, कभी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो। फिर से 1-2 मिनट के लिए पढ़ते हैं। एक देश व्यक्ति लक्षण रूप, ये मैंने केवल ज्ञान क्यों नहीं कहा, क्योंकि एक देश व्यक्ति, सर्वदेश व्यक्ति नहीं, सर्वदेश व्यक्ति केवल ज्ञान में होगी, एक देश व्यक्ति शैक्षणिक ज्ञान में होती। तो एक देश व्यक्ति लक्षण रूप कथनचित किसी अपेक्षा से भेद रूप, मतलब पर्याय अलग है और जीवत्व भाव अलग है, अभेद रूप पर्याय और जीवत्व भाव एक हो गए। ऐसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु कैसी बनी है? द्रव्य और पर्याय से बनी। सब गुण को छोड़ दिया, द्रव्य में गुण आ गए, समाहित हो गए। द्रव्य पर्यायात्मक जीव पदार्थ की, जो अपना जीव पदार्थ है, ये कोई अपनी बात चल रही,
अपना जीव पदार्थ द्रव्य पर्यात्मक है, और जब उसको एकदेश व्यक्तता होती है किसकी? शुद्ध भावनारूप अवस्था की। शुद्ध भावनारूप अवस्था मतलब शुद्ध उपयोग की। उस समय में भेद रूप कथन करो या अभेद रूप कथन करो, दोनों अवस्था में शुद्ध पारमाणिक भाव ध्येयभूत द्रव्य रूप से रहता है, ध्यान पर्याय रूप से नहीं। मतलब वो पर्याय रूप परिणमित नहीं होगा। द्रव्य भी पर्याय कहा जाता है भी, बट द्रव्य पर्याय रूप मतलब बदलती नहीं, परिणमित नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है पहले कुछ अलग अवस्था थी, अलग हो जाएगी, ऐसी नहीं। द्रव्य अवस्था एक जैसी बनी रही। मतलब नित्य निरोध से जो अवस्था थी ध्रुव की, वैसी अवस्था अभी भी, ये कहना चाह रहे हो। और ये किसकी? हमारे प्रत्येक आत्मा की। हमारे प्रत्येक आत्मा की द्रव्य रूप अवस्था वैसी की वैसी बनी हुई। हमें बहुत सारे अभी वर्तमान के लाइफ में हमें बहुत सारे अप डाउन आए होंगे, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी अनुकूलता होगी, कभी रोग हुआ होगा, कभी निरोग अवस्था रही होगी, कभी शोक हुआ होगा, कभी हास्य हुआ होगा, कभी क्रोध हुआ होगा, कभी लोभ हुआ होगा, कभी हिंसा के भाव आए होंगे, कभी परिग्रह के भाव आएंगे, कभी दान के भाव आएंगे, कभी व्रत के भाव आएंगे। ऐसे सब बदलने वाले भावों में भी उसी समय में ध्रुव भाव ऐसा कैसा बना हुआ, वो बदलता नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी ध्यान रूप नहीं होता है, वो कभी भी पर्याय रूप नहीं होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो द्रव्य रूप ही रहता है। द्रव्य किसे कहते हैं? यहां प्रकरण के अनुसार, इससे तो द्रव्य की परिभाषा बहुत सारी होगी, बढ़िया प्रकरण के अनुसार एक जैसा रह पाना। और पर्याय किसे कहना? जो उत्पाद वे वाली है उसे पर्याय। तो ये द्रव्य रूप ही रहता है। तो हमें प्रसन्न होने का और एक मौका, क्या प्रसन्न होना? हमारा जो शुद्ध पारमाणिक भाव है, जीवत्व जिसे कहते हैं, भले अभी पकड़ में नहीं आ रहा, कोई बाधा नहीं, आ जाए, वो भाव द्रव्य रूप ही रहता है। वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। पर्याय नाश को प्राप्त होती, वो नहीं प्राप्त होती। हमें एकदम सुखी होने की बात। हमारा सब कुछ भी लुटा गया तो भी कुछ भी लुटा गया। मैंने थोड़े महीनों पहले कहा होगा, पश्चिम बंगाल कोई एरिया में भूकंप आया, 2 मिनट में बात रख देता हूँ मैं अपनी, सच याद आया इसलिए। तो भूकंप में बहुत सारे मारे गए, सब अपने जो भी रेस्क्यू कैंप वगैरह सब कर रहे, अपने सब निकाल रहे, लोगों को बचा रहे, सब कर रहे। तो वहां पे धोतर में एक व्यक्ति है और वो हंस रहा। अब ये तो गंभीर माहौल है, इतने लोग मर रहे हैं, दुख का माहौल है, और ये हंस रहा है। तो वहां के लोगों को आश्चर्य होता है, उसको पूछते, भैया इतना दुख हो रहे, लोग मर रहे हैं, आप खड़े खड़े तो कोई मदद तो कर नहीं रहे और हंस रहे, क्या बात? तो बोले हंसू नहीं तो क्या करो? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले ये जो घर जिसको आप ये सब निकाल रहे, ये सब जिसमें सब खत्म हो गया, मेरे परिवार के सदस्य और पूरी जीरो हो गया है, ये मेरा ही घर है। बोले आज से 25-30 साल पहले जहां से भी राजस्थान कहाँ से भी आया होगा, यूपी बिहार कहीं से भी ले लो, आपको जो समझना है वो तो अपने को तो सिद्धांत लेना है। वहां से साथ में धोती, एक लोटा और कुर्ता आदि लेके निकला था, और 25 साल में पुण्य के सहयोग से सब ये जमा किया, घर गृहस्थी बसाई, सब दुकान व्यापार, सब पार्टनरशिप, सब अच्छा हो गया। और अभी हंसी ये आ रही है, जो 25-30 साल पहले हालत थी वैसे का वैसा वापस खड़ा, वापस अभी धोती कुर्ते और लोटे के साथ में, और कुछ भी नहीं साथ में रहा, सब चला गया। तो ये क्या कह रहे हैं, हमने क्यों लिया उदाहरण? हमारा सब भी लुटा गया तो भी हमारा ये लुटा नहीं है। कौन लुटा नहीं जाएगा? जो द्रव्य रूप। प्रत्येक जीव का ऐसे ही होने वाला, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो बाहर में कुछ भी अप डाउन आ पा रहे, इसलिए जैनी को कोई भी प्रतिकूलता आता डिस्टर्ब नहीं होता। अभी के जैनी क्यों डिस्टर्ब होने लगे? स्वाध्याय की कमी, तत्वज्ञान की कमी, तत्वज्ञान से दूर भागते, इसके लिए टेंशन में, इसलिए उनको बहुत टेंशन आता है, रात में सोने के लिए गोली लेनी पड़ती, प्रेशर आता है। क्या कारण? जिनवानी से दूर हो रहे, वस्तु स्वरूप से दूर हो रहे,
वस्तु स्वरूप उनको कह रहा है भैया तू द्रव्य रूप ही रहने वाला है, क्योंकि तू तो पारलौकिक भावी, तू तो जीवत्व, तू उत्पन्न नाश होने वाला पर्याय तेरे में है, बट तू वो नहीं, क्योंकि तू अगर वो है तो तेरा तो नाश हो जाएगा। अगर तू पर्याय रूप है तो तेरी पर्याय कल की चलेगी तो नाश हो गया कल ही। तो अभी जिंदा कौन है? अभी ये चर्चा करने वाला कौन है? अभी ये चर्चा सुनने वाला कौन है? वो जो तत्व है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो तत्व तू है और उसी से तुझे सुख मिलने वाला है। वो द्रव्य रूप ही है, वो कभी भी ध्यान रूप होता नहीं, क्योंकि ध्यान रूप विनाशी। ध्यान नाश हो सकता, ध्यान में बैठे थे विचलित हो गए। मैंने अभी नकुल सहदेव का उदाहरण दिया, ऐसे वर्तमान युग में बहुत सारी घटनाएं, ध्यान से पतित हो गए, हो सकता। कोई कोई ध्यान में आरूढ़ भी हो सकता। कौन? ओ राजा का नाम भूल रहा हूं मैं, जिनको आहार के लिए गए थे और पता चला बच्चे को जो राजपथ पे बिठा के आए थे मंत्री परेशान कर रहे हैं, तो ये आर्थ ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, बट आर्थ ध्यान कर रहे थे उन मंत्रियों के प्रति द्वेष का। और फिर श्रेणिक राजा या जो भी आया होगा, अपने को कोई लेना नहीं है, उन्होंने कुछ कहा और जैसी पलटी ली तो केवल ज्ञान प्रकट करके रुक गए। प्रकरण कहां से ले रहे हैं? ध्यान से च्युत भी हो सकते हैं और ध्यान में चढ़ भी सकते हैं, बट ये द्रव्य रूप ध्यान रूप नहीं होता है, द्रव्य रूप ही रहता है, जीवत्व भाव। तो ये दो बिंदु विशेष चर्चा करने योग्य थे। तो ये अपना शुद्ध पारमाणिक भाव ध्येयभूत द्रव्य रूप से रहता है, परंतु ध्यान पर्याय रूप से नहीं है। किस कारण से ध्यान पर्याय रूप नहीं है? क्योंकि ध्यान विनाशी है। तो हमें जो लगता है ना, सब कोई ऐसे बैठे रहते हम मुंह उतरा के, तो कोई मित्र आता है और कोई पूछता है क्यों मुंह लटका के बैठा है, क्या कहो यार व्यापार में नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ चिंता है। क्यों चिंता करता है? तू तो द्रव्य रूप है, तू तो ध्येय रूप है, तू तो कभी नाश नहीं होने वाला। बस इसका भान कर ले पर्याय में, तेरा सब खत्म हो जाए। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भली बात यहाँ पे कह रहे हैं। अभी 718 नंबर पेज पे जो अंतिम गाथा चलेगी, अब अंतिम गाथा के पहले 245वां कलश अमृत चंद्र देव ने लिखा और उसके पहले और एक कलश लिख दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? अपने को भी समझा रहे, स्वयं को, और हमें भी समझा रहे। अलम अलम बस हो गया। अभी क्या अलम? अभी ब्रेक लगा थे, अभी रुक के, अब 415 गाथा तक जो करना था, कहना था, सब कह दिया। अब ज्यादा विकल्प और ज्यादा जल बस हो गई है। अति जल पे, अनल पे, दुर्विकल्प पे, मतलब दुर्विकल्प भी नहीं करने हैं। दुर्विकल्प क्या? और किससे काम होगा, और किससे काम होगा? बोलते पूरे विश्व में तुम्हारा काम एक से ही होगा, उसी का निरंतर ध्यान करो, उसी का निरंतर ज्ञान करो। ये कौन कह रहे? अमृत चंद्र देव। और अमृत चंद्र देव अपनी बात से नहीं कह रहे, अमृत चंद्र भी कुंद कुंद को फॉलो करो। और कुंद कुंद भी क्या कह रहे हैं? समय सार से सब कुछ होगा। और कुंद कुंद भी अपने से नहीं कह रहे, वो कह रहे केवली से जो ऊपर से आया हम वो कह रहे। और केवली श्रुत केवली भी अपने मन से नहीं कह रहे, श्रुत केवली भी अपने मन से नहीं कह रहे, वो भी केवली जो कह रहे हो कह। केवली भी अपने को मनने लगा वैसा नहीं, केवली के ज्ञान की ऐसी विशेषता, दिव्य ध्वनि की ऐसी विशेषता कि उसमें वस्तु स्वरूप आता है। वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सहज झलक जाता है, दिव्य ध्वनि में सहज आ जाता है और गंधर आदि श्रुत केवली ग्रहण कर लेते हैं। परंपरा से कुंद कुंद अमृत चंद्र जैसे आचार्य उसको पकड़ लेते हैं और वही हमारे तक पहुंचा देते। ये बात, ये कोई समय सार से ही काम होगा और किसी से काम नहीं होगा। ये जो वो अभी कहना चाहेंगे वो अपने मन से नहीं है, वस्तु स्वरूप के अनुसार। सर्वज्ञ कह रहे इसलिए ऐसा नहीं, सर्वज्ञ तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कहते। सर्वज्ञ को भी ऐसा कहने का राग नहीं आता जो कैसी विचित्रता। बट तीर्थंकर प्रकृति की ऐसे उदय की विचित्रता है कि दिव्य ध्वनि में 9 घंटे 36 मिनट खिरता ही जा, एक ही बात खिरती है, काम एक से ही होगा।
फिर कौन क्या पकड़ता है, कौन क्या पकड़ता है, जिसकी उसकी योग्यता। तो एक बार ये मालिनी नाम का छंद है 244वां 718 नंबर पेज पे, एक बार पाठ करते। अलमलमति जल्पे दुर्विकल्पै रणपल रयमिया परमार्थ चेत्यताम नित्यमेकम स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा दुत्तरम किंचिदस्ति। ये क्या कह रहे हैं? अधिक कथन से क्या, कितना कथन करे, कितना समझाए। हम भी लोक व्यवहार में होता है, हम किसी अपने परिचित को समझाते, अपने को भावना आती है, एक बार, दो बार, 10 बार, 25 बार समझाएंगे, फिर अपने को भी लगता है हम कितना कथन करें, नहीं समझ रहा है, शांति पर। इसी में समझदारी। क्यों बिना काम का राग क्यों उलझ रहे? क्योंकि वो जीव भी अपनी स्वयोग्यता से, स्व पुरुषार्थ से सुधरने वाला है। अगर आपको लगता है ऐसा किया तो सुधर जाएगा, तो उसकी परिणति, आप उसकी परिणति क्यों करना चाहते हो? लोक व्यवहार की बात करें, और यही यहाँ पे लोकोत्तर व्यवहार में भी कहने वाले। अधिक कथन क्या करे, अधिक कथन से क्या और कितना कथन करे। 415 गाथा में भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है, 244, 245 कलश में भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी कैसे समझाएंगे? किसी किसी को कहते हैं 6वीं 7वीं गाथा में ही समझ में आ जाता, किसी किसी को कहते हैं 11वीं 12वीं गाथा तक ही समझ में आ जाता है। अनेक अनेक टप्पे लगाते हैं, उसके अलग अलग अपेक्षाएं होती है उसकी, कि यहाँ तक समय सार हो गया, यहाँ तक कहना हो गया, फिर इसी का विस्तार। अब विस्तार करके भी किसी को नहीं समझ में आए तो अधिक कथन क्या है, क्या करें, किसकी बात, कितनी घुटाई करें। अलग अलग तरह से हमने वही घुटाई की कि इस वस्तु के आलंबन से काम होगा और इसके प्रकट होने से होगा। ये मतलब उत्पादों वाली क्षयक्षमिक पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से औपशमिक क्षयक्षमिक क्षयिक पर्याय सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, और ये मतलब अनंत गुणों का समूह। ये बंध और मोक्ष से रहित है, ये वर्तमान में बंधा हुआ है। वर्तमान में क्या बंधा है? पर द्रव्य से बंधा नहीं है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म से बंधा नहीं है। द्रव्य कर्म तो एक क्षेत्रागा संश्लेष रूप है, नौ कर्म तो एक क्षेत्रागा है या बाहर में खड़े, उनसे बंधा नहीं है। ये अपने भाव कर्म से बंधा हुआ है, अपने भाव से बंधा है, जिसे भाव बंध कहीं। भाव बंध में पकड़ के किसने रखा? पर्याय, इसने पकड़ के नहीं रखा है। भाव बंध इसने कराया नहीं, क्योंकि ये बंध और मोक्ष से रहित, ये अपना पूरा आत्मा है, और ये समस्त जगत अपना आत्मा छोड़। तो ये बंध का कारण नहीं, इसलिए मोक्ष प्रकट करने का भी कारण नहीं। बंधन को इसने प्रकट नहीं कराया, मोक्ष को ये प्रकट कराएगा नहीं। ये बंध का और मोक्ष का निमित्त रूप कारण कह सकते हैं, निमित्त रूप, उपादान रूप नहीं। उपादान किसे कहते हैं? जिसमें काम होता है। निमित्त किसे कहते हैं? जिसमें अनुकूलता का आरोप आता है, उपस्थिति मात्र का आरोप आता है। तो ये उपस्थिति द्रव्य कर्म कि साहब द्रव्य कर्म की वजह से मैं बंध गया, द्रव्य कर्म उदय में आए, मैंने ऐसा भाव कर लिया और नए कर्म से बंध गया। नौ कर्म की वजह से, ये पुत्र की वजह से, धन की वजह से मैं मोह में पड़ा हुआ हूं, ऐसा निमित्त की अपेक्षा से कहने में आए। उपादान की अपेक्षा से, क्षणिक उपादान की अपेक्षा से ये भाव कर्म, जीव का राग देश का भाव, यही स्वयं बंध रूप, और स्वयं इसी का अभाव करके अबंध रूप हो गए। बंध रूप भी स्वयं हुआ है और बंध का अभाव भी स्वयं करेगा। निमित्त रूप में जिनवानी ऐसा कथन करेगी, गुरु आदि ऐसा बताएंगे, बट उपाय स्वयं ही प्रकट करे, दूसरा नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं? अधिक कथन से क्या, और क्या कथन करे, कितना कथन करे, क्योंकि कथन करने की भी एक सीमा होती। हमारा तो ऐसा नहीं कि 12 अंगों का ज्ञान
मंत्र मुहूर्त में दे दे ओंकार में ध्वनि आ जाए और 12 अंक का ज्ञान ग्रहण हो जाए, ऐसा तो नहीं। हमारी सीमा है, इसलिए कह रहे अलम अलम, अभी प्रलाप बंद करो। ऐसे तो बीच में भी कहा था, या फिर मूड हो गया उनका, क्योंकि अभी अंतिम ताव लग रहा है। तो याद है कि क्या करे, अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभवन करो। इसमें सब कुछ आ गया। इसमें क्या आ गया, देखो क्या कह रहे, परम मतलब उत्कृष्ट, अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, द्रव्य। तो परम अर्थ का ही अन्य का अनुभव नहीं करने का। अब वो परमार्थ कितने हैं पूरे विश्व में, कहते एक ही। कितना इजी काम हो गया, खोज इजी। और साथ में वो भी कह दिया, वो एक कोई अन्य नहीं है, तुम ही हो, स्वयं है, एक ही है, अनेक नहीं है। मतलब गुण और पर्याय में व्यग्र होना नहीं है, पर में व्यग्र नहीं होना, क्योंकि पर अनेक है, स्व एक ही। तो ये जो अनुभव करने योग्य है, एकमात्र ही लगाया मतलब ये सही। तो ये अनुभव करने जो योग्य है, ऐसा अर्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु, ऐसा द्रव्य, ऐसा भाव परम है, उत्कृष्ट है और एक ही, और कोई भी नहीं। इसलिए ज्यादा कथन करने योग्य कुछ नहीं है। तुम्हें अभी सारांश रूप लेना है, तो अभी तुम क्या करो बोले, अगर तुम्हारे इस एक परमार्थ का निर्णय हो गया कि परमार्थ क्या है और क्या एक ही है वो, और कौन है, उसका स्वरूप क्या है, इसका निर्णय हो गया है, बहुत बढ़िया बात, तुम्हारा काम हो जाएगा अनुभव स्वकाल। इसका भली भांति निर्णय नहीं हुआ, भली भांति मतलब स्मृति रूप नहीं, भाव भाषण रूप। भाव भाषण रूप अगर तुम्हारा निर्णय नहीं हुआ है, तो अभी एक ही टारगेट रखना चाहिए कि 24 घंटे में मुझे आधा एक घंटा इस एक परमार्थ का निर्णय करने में समय डालना चाहिए। जो कुछ जहां भी मुझे पॉसिबल, आधा एक घंटा तो मैंने कम कहा, ज्यादा भी डाल सकता, इसकी कोई बाधा नहीं, आधा एक घंटा तो देना ही चाहिए। उस एक परमार्थ का ज्ञान करने के लिए, निर्णय करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, विचार करने के लिए, ध्यान करने के लिए डालना चाहिए। सरल काम कह रहे, एक ही वस्तु है परमार्थ। देखिए श्लोकार्थ में क्या कहते हैं, अति जल्पई अनल्पई दुर्विकल्पई अलम अलम। अति मतलब बहुत, जल्प मतलब कथन, प्रलाप, तर्क वितर्क, विस्तार। अति प्रकार के, बहुत प्रकार के कथन से, अनल्पई, अनल्प मतलब अन मतलब नहीं, अल्प, जो अल्प नहीं मतलब बहुत, दुर्विकल्पई, बहुत प्रकार के दुर्विकल्प। विकल्प किसे कहते हैं, जहां पे चयन होता, मेरे पास दो विकल्प है, मैं ये शर्ट लूं कि ये शर्ट लूं, ये पकवान खाऊं कि ये पकवान खाऊं, मैं इसको मित्र बनाऊं कि इसको मित्र बनाऊं, विकल्प है। ये कहते हैं विकल्प जो दो बने का विकल्प है, ये तो दुर्विकल्प ही, जहां दो बना है वह दुर्विकल्प और व्यग्रता। तो कहते हैं बहुत प्रकार के जल्प कथन, बहुत प्रकार के दुर्विकल्प, बहुत प्रकार के चुनाव। चुनाव में होता है ना, तुम विकल्प को चुनो, हमें परीक्षाओं में भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का बोध, ये चार में से एक सही विकल्प चुनो। तो ये कहते हैं ये सब दुर्विकल्प कुछ भी काम के नहीं है, छोड़ दो ये। मतलब तुम्हारा काम एक से ही होगा, तुम और कोई विकल्प मत करो कि और कहीं अंटार्कटिका इधर उधर कोई ऐसी वस्तु पड़ी होगी जिससे मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं साहब, चलो ये पकवान खा के सुखी नहीं हुआ तो ये वस्त्र पहन के सुखी होऊंगा, ये गाड़ी, ये आभूषण, ये धन, ये घर, ये प्रॉपर्टी, किससे हो जाऊंगा? तो बोलते सब विकल्प छोड़ दो, किसी से होंगे नहीं। तो दुर्विकल्प बहुत सारे, उनसे बस हो
बस हो, 2 बार कह रहे। 2 बार का अर्थ क्या होता है? अनेक, मतलब अनेक बार कह रहे, मतलब अभी कुछ भी करके अभी स्थिर हो जाओ, मोटा मोटा निर्णय करके समस्त परद्रव्य के प्रति निवृत्त हो जाओ, उदासीन हो जाओ। कहाँ से? उसके लिए कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं, सब मैं निवृत्त हो गया, मैं उदासीन हो गया, वो तुम्हारे पर्याय में होगा। जो विकल्प चल रहे उनकी तरफ से तुम बस हो, यहां मात्र इतना ही कहना है कि वो जैसे कोई अपनी मृत्युशैया पे पड़ा रहता है व्यक्ति, घर का मुख्य सदस्य, और उसके 3-4 बच्चे होंगे, तो उसे जो कुछ चीजें नहीं कही है वो कहने के भाव होते, तो एकांत में उनको कहता है भैया कहने का भाव ये 3 चीजें ध्यान रखना, जीवन 2 चीजें ध्यान में रखना, आदि आदि। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा था ना, छिंदवाड़ा के जो विवेक जी है ना, पंडित जी, उनके पिताजी उत्तम चंद जी साहब सिवनी, उन्होंने अंतिम समय में विवेक जी को यही कहा मात्र इच्छा, क्या? एकांत में, भाई जैसे तुम अपनी माँ का ध्यान रखोगे वैसे मेरी माँ का भी ध्यान रखो। और उनकी माँ जिनवानी थी, क्योंकि उनकी माँ 2-3 साल में काल कर गई थी, उत्तम चंद जी साहब। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं? कहने का मात्र भाव यही, सारा ज्यादा कहूंगा नहीं मैं। अमृतचंद्र देव का कोई काल नहीं हो रहा है, बट वो कह रहे बस अभी मैं अंत कर रहा हूं इस शास्त्र का, अभी शास्त्र संपन्न हो जाए। फिर भी उनको थोड़ा राग हुआ, हमारे जैसे जीवों को तो साधवाद अधिकार लिख दिया, वो बात जुदा है, बट कुंद कुंद देव के लिए तो ये सब कंप्लीट हो। तो यहां मात्र इतना ही कहना है, थोड़े में कहना है और इतना ही कहना है। क्या कहना है? अयम, अयम का अर्थ होता है इस, यह, परमार्थ एक नित्यम चेत्याम, इस, यह एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। एक कहने के बाद में मात्र हरा दिया है, आप एक एक चीज पर पढ़ना। एकमात्र परमार्थ का ही, और किसी अन्य का नहीं, निरंतर बिना थके बिना रुके अनुभव करो, जिसे आगे कहेंगे प्रसिद्धि करो, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध करो, इसी की प्रतीति करो, इसी का वेदन करो। जैसे हम शक्कर की मिठास का अनुभव करते हैं, भूमि का अनुसार हमें लगता है, तो भूमि का अनुसार जहां लगता है वहां नमक के खारेपन का अनुभव करते हैं, तो कहते हैं साथ साथ में ये भी एक अनुभव कर लो। कौन सा? एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। भावना तो ऐसी होनी चाहिए, निरंतर अनुभव हमारा 13वें गुण स्थान से चलना चालू हो जाए निरंतर, जहां एक समय भी रुकेगा नहीं। बट 4थे गुण स्थान में निचली भूमिका में यह भावना कर रहा है, 4थे नहीं, पहले गुण स्थान में भावना कर रहा है कि निरंतर अनुभव करने योग्य एकमात्र ये परमार्थ ही है। और परमार्थ कोई पंच परमेष्टि नहीं, परमार्थ ये स्वयं का ही अंश है। सब अंश क्यों कह रहे? क्योंकि उसमें उत्पाद वे नहीं, अंशी में ये परमार्थ भी है और उत्पाद वाली पर्याय भी। दोनों का क्षेत्र अलग है, समान है, सॉरी, दोनों का क्षेत्र एक है, दोनों का द्रव्य एक है, बट दोनों का काल और भाव अलग अलग है। एक का काल अनादि अनंत है, एक का काल साधी शांत है, एक का भाव ध्रुव है, स्थायी है, एक का भाव उत्पाद वाला है। ये फर्क। तो कौन सा परमार्थ? वही होना चाहिए, परमार्थ और दूसरा चलेगा नहीं, ये बात नक्की है। हम भले दुनिया को भ्रमित कर दे और कहे कि हमें परमार्थ प्राप्त हो गया, बट वस्तु स्वरूप से जो परमार्थ है वही परमार्थ चाहिए अनुभव करने। और दूसरा किसी का अनुभव हुआ है और उससे हम भ्रम से मान रहे हैं कि हमें परमार्थ का अनुभव हो गया है, और दुनिया को भले ढिंडोरा पीटे, दुनिया भी हमारी वाहवाही करे, तो भी उससे नुकसान हमारा ही। क्यों?
तुमने परमार्थ का अनुभव हुआ नहीं, अच्छे से निर्णय किया नहीं, अनाकुल सुख प्रकट नहीं हुआ, नया भ्रम खड़ा कर दिया कि मुझे परमार्थ का, पहले भ्रम क्या था, धन आदि से सुखी होता है, अब भ्रम क्या हो गया है कि परमार्थ मिल गया और मैं सुखी हो गया। तो कहते दोनों में तुम भ्रमित हो, इससे तुम्हारे मिथ्या और अनंतानुबंधी के बंद हो रहे हैं और तुम संसार बढ़ा रहे हो, इसलिए ऐसा भ्रम नहीं कर। यह परमार्थ वस्तु की जानकारी होने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े सब कर ले, उसमें थकना नहीं, एक सेकंड के लिए भी थकना नहीं। कभी ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए अब बहुत थक गया मैं, इतनी पढ़ाई हो गई, इतना सब करना पड़ता है, सब टेंशन, इतने अनुष्ठान करने पड़ते, कोई थकान नहीं। चले चलो चले चलो, बस चलते जाओ, फिर कारवा जुड़ता जाए तो जुड़ता जाए, नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, कारवे की चिंता नहीं करे। स्वामी जी अकेले निकल पड़े, कारवा जुड़ता गया वो बात अलग, नहीं भी जुड़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकरण कहां से ले रहे, वो वस्तु वही होनी चाहिए, दूसरी नहीं, अपने मन से नहीं चलेगी। वस्तु जैसी है वैसी केवल ज्ञान में घटित हुई, वैसी ही समय सार्य आदि शास्त्रों में आई, वही परमार्थ वस्तु, उतनी एकमात्र वस्तु ही पकड़ में आनी चाहिए, दूसरी चलेगी नहीं, दूसरी से काम नहीं होगा। भले लोक व्यवहार में हो जाता है कि साहब ये पर्टिकुलर फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है और अचानक पता चला रही है वस्तु ही नहीं अपने पास, तो एडजस्टमेंट वाले सब हैं, हम जुगाड़ वाले हैं, भारत वाले जुगाड़ वाले ही होते हैं अपने। तो हम क्या करते, अरे कुछ नहीं इससे चल जाए, चला। मान लो कहीं भी अपने धर्म के अनुष्ठान भी होते, कभी कुछ होते, कोई वस्तु कम पड़ जाती, कोई कुछ हो जाता, इससे चला लो। यहां नहीं चले, यहां चलेगा नहीं, यहां चलाने जाएंगे तो धोखेबाजी हो जाएगी। ऑलरेडी अनादिकाल से दुखी हो रहे, और ज्यादा दुखी हो जाओ, और ज्यादा संसार बढ़ा लोगे भ्रम से। इसलिए एकदम शांति से काम करो, बहुत शांति से, बहुत गंभीर हो। ये तो दिमाग में पूरा फिट कर लो कि ये वस्तु गंभीर है, कौन, परमार्थ वस्तु, और इसे गंभीरता से पकड़ा जाए, इसे उछल कूद करके पकड़ा नहीं जाएगा, नक्की 100%, इसमें कोई दो मत नहीं। मतलब वो पर्याय उतनी गंभीर रहेगी जो उसका अनुभव कर रही, उसकी ताकत देखो पर्याय की, एक समय की पर्याय की ताकत कितनी, तो उसने अनादि अनंत वस्तु स्वरूप को पी लिया, ग्रहण कर लिया, उसमें हो गया। किसी गजब ताकत है, छोटी नहीं हो, पर्याय की भी महिमा गाओ और इसी पर्याय प्रकट करने की भावना भाव। क्या कह रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं, इस मतलब यही और अन्य नहीं। अपने मन से दूसरी वस्तु खड़ी मत करो, नहीं तो 363 मत खड़े हो जाएंगे। मोक्ष के नाम पे या इसके नाम पे साहब, हमें सम्यक दर्शन के नाम पे कोई भिन्न ही वस्तु को पकड़ लिया, उससे हो जाए, इससे नहीं होगा। तो कहते हैं एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो, जो मैंने 2-3 दिन पहले कहा था ना, अनुभव करो, ध्यान करो, एक ही बात है। इसलिए ध्यान में जाने के पहले इसका निर्णय होना जरूरी। अब हमें इसका निर्णय नहीं, हम 10-20-40 साल से धर्म के नाम पे धर्म कर रहे हैं, हमने अपना नुकसान कर लिया, इसका अगर निर्णय नहीं किया है, और अभी भी अवसर गया नहीं, निर्णय कर लेना चाहिए। अवसर चूकने जैसा नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट अभी भी कॉलर टाइट करके नहीं, हमारा सब हो गया तुम डूबो, हो गया तो अच्छी बात है। अगर केवली जान रहे कि हाँ भाई ये भाई का हो गया ज्ञान, सही बात, नहीं हुआ है साहब, अब बताओ क्या करना, हम करने को तैयार है। बट अपनी एकड़ में रहोगे, अपने आम में रहोगे तो नुकसान अपना ही होगा, नुकसान अपना ही हो रहा है, क्योंकि वस्तु यही चाहिए, अन्य चलेगी नहीं, या कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैंने अभी शादी का उदाहरण दिया ना, कोई वस्तु कम ज्यादा होगी तो चलेगा, बट अगर वरी नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाए। सब वर तो चाहिए ना, जिसके साथ लगन करना है या वो तो जो भी चाहिए, दोनों में से भाग गई तो शादी होगी नहीं। आज की काल की बात नहीं कर रहा, आज तो क्या होता है, अगर लड़का या लड़की नहीं है तो दूसरे को खड़ा कर देते, चाहे इसके साथ। अभी वो यहाँ ऐसा नहीं चले, या वस्तु वही चाहिए, एकमात्र यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो कौन सी चाहिए, जो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखी, अपनी वाली वस्तु। अब हमारा मति श्रुत ज्ञान उसको पकड़ पाएगा क्या, पकड़ पाएगा, क्यों नहीं पकड़ पाए,
ताकत है उसकी, 12 अंक को पकड़ने की ताकत है, तो ये तो हो जाए आराम से। तो इस एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा समय सारा उत्तरम खलु किंचित न अस्ति। क्या कह रहे? क्योंकि निज रस के प्रसार से पूर्ण, विसर का अर्थ होता है फैलना, प्रसारित होना, बढ़ना, विस्तृत होना। तो निज रस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सा परमात्मा, उससे उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। समय सार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। सारभूत कुछ नहीं है, सुख का कोई भी दूसरा कारण नहीं। 3 लोक में सुख का कारण कौन सा? अब यह सुख के साथ में स्यात् पद लगा है। सच्चे सुख का कारण, अनाकुल सुख का कारण, अतीन्द्रिय सुख का कारण। क्यों? क्योंकि हम जब 5 इंद्रिय का विषय का सेवन करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। ज्ञानी जी कहते हैं वो ब्रह्मजनित है, वो परावलंबी है, वो कर्म बंधन का कारण है। उसमें सिर्फ आकुलता की कमी हुई, आकुलता का नाश नहीं हुआ, अनाकुलता प्रकट नहीं हुई। किससे? 5 इंद्रिय, इसलिए वो सुख है नहीं। तो यह सुख का कारण कौन है? सारभूत वस्तु एक समय, और कोई वस्तु नहीं, पूरे जगत में कोई नहीं। इतना इजी काम कर दिया। क्योंकि स्वरस, ये निज रस के प्रसार से ही प्रसारित हो रहा है। ये समय सार कैसा है? तो निज रस के प्रसार से, विस्तार से पूर्ण जो ज्ञान, मतलब ज्ञान से पूर्ण रूप है। पूर्ण ज्ञान मतलब अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान गुण पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, और ज्ञान गुण आदि अनंत गुणों का धारी ये समय सार भी ज्ञान गुण ही पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। इसलिए समय सार भी पूर्ण ज्ञान रूप से प्रसारित हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। कैसे? निज रस से। निज महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान का रस, जैसे आम का रस होता है, शक्कर का रस होता है, खट्टा मीठा आदि जो भी कुछ होगा, व्हाटएवर, नमक आदि का, वैसे ही ये ज्ञान का रस होता है। ये ज्ञान का रस 2 प्रकार के चलते हैं, एक गुण वाला रस और एक पर्याय वाला रस। आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में चले। गुण में पूर्ण ज्ञान का रस फैल रहा है और वो निज से फैल रहा है। ज्ञान का रस पूर्ण है, निज से है, फैल रहा है। अभी वर्तमान प्रत्येक जीव, नित्य निगोद वाले जीव का भी ऐसा नहीं कि नित्य निगोद वाले का था नहीं और फिर बाद में पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं। गुण की बात कर रहा हूं। और पर्याय में नित्य निगोद में भी मति श्रुत ज्ञान की पर्याय का रस फैल रहा है, बट वो कुमति को ज्ञान रूप फैल रहा है। संगी पंचेंद्रिय अज्ञानी का भी कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप रस फैल रहा है, वो अपूर्ण है। और सम्यक ज्ञानी का एकदेश निर्मल ज्ञान फैल रहा है। ये सब निज रस ही फैल रहे हैं। वो नित्य निगोद वाले जीव की ज्ञान की पर्याय भी स्व से हो रही है, संगी पंचेंद्रिय अज्ञानी की भी कुमति कुश्रुत ज्ञान की पर्याय स्व से हो रही है। संगी पंचेंद्रिय सम्यक ज्ञानी की मति श्रुत ज्ञान की सम्यक ज्ञान की पर्याय भी स्वरस से हो रही है। और केवल ज्ञानी की केवल ज्ञान की पर्याय भी स्वरस से हो रही है। और उसी समय में ये चारों अवस्थाओं में, नित्य निगोद की अवस्था, अज्ञान की अवस्था, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की और केवल ज्ञान की, चारों अवस्था में ये समय सार पूर्ण ज्ञान रूप निज रस से ही परिणमित हो रहा है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये वस्तु दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? समय सार दिखा रहा है, और हमें देखना है। ये उसका लक्षण। तो हमें अभी हमारा काम क्या? सही में ऐसा समय सार होगा जो ज्ञान से पूर्ण है, ज्ञान रस से पूर्ण है,
निज ज्ञान रस से पूर्ण है, ये विचार करना अपना काम। इसे टोडरमल साहब कहेंगे पुरुषार्थ, इसे टोडरमल साहब कहेंगे तत्व विचार। ये विचार कौन करेगा? इन्होंने कह दिया, हम कैसे माने? नहीं होगा तो है ऐसा ही, बट स्वयं निर्णय करना पड़ेगा परीक्षा पूर्वक कि सही में ऐसा है या नहीं। वो कौन करेगा? मति श्रुति ज्ञान की पर्याय करेगी, जो 414 गाथा में जैसे ना आचार्य देव कह गए वो शैक्षणिक ज्ञान वो करेगा। और ये तो यहाँ तो सम्यक ज्ञान का है शैक्षणिक वाला, किसने? जैसे ना आचार्य देव ने। बट बनारसी दास जी के पास जाएंगे तो जो मैं कल कह रहा था गर्भिक शुद्धता वाला वो ज्ञान, वो निर्णय करेगा अज्ञान अवस्था में, वो विचार करेगा, उसके ऊपर चर्चा करेगा। इसमें एक दो बिंदु और महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम करते हैं।